हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल फीवर। एक ऐसा बुखार जो आपको कभी नहीं होने देगा बीमार। एंड इट्स सैटरडे एंड वी आर बैक विद अ न्यू लेक्चर। टुडे वी आर गोना डिस्कस differences between very basic electrical terms, that is voltage and current. In this lecture we are going to discuss what is voltage, what is current, what is the relationship between the voltage and current, what are the major differences between voltage and current, and at last we will discuss some important questions throughout the topic. So let's start. So let's start our today's topic. So first of all we will discuss what is voltage. Voltage एक ऐसा टर्म जो हम अपने घरों में रोज यूज करते हैं. लाइक वी विल से दैट आज 220 वोल्ट वोल्टेज आ रही है, आज 230 वोल्ट आ रही है, और कभी अगर डिम वोल्टेज आए तो हम कह रहे हैं आज 180 वोल्ट वोल्टेज आ रही है. तो ये वोल्टेज है क्या चीज, इसको हम रोज यूज करते हैं और इसका मतलब हमें आज तक प्रॉपर तरीके से नहीं पता. तो अगर आज हम समझेंगे कि इसका वोल्टेज का प्रॉपर मतलब है क्या, तो वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक चार्जेस. तो अगर आपने सर्दियों में ऑब्जर्व करा हो कि आपको कभी कभी छोटा सा शॉक लगता है, तो शॉक लगता किस वजह से, पहले उसको देखते हैं हम. तो लेट अस सपोज यू रब योर फीट अगेंस्ट द कारपेट इन योर हाउस. तो अगर जब आप अपना पैर उस कारपेट के घिसाएंगे तो कारपेट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी के ऊपर आ जाएंगे, और अब आपकी बॉडी के ऊपर एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, ड्यू टू विच योर बॉडी हैज गेन्ड सम पोटेंशियल. जो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कारपेट से आपके ऊपर आए हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी पे एक पोटेंशियल आ चुका है, और ये पोटेंशियल अब नेगेटिव पोटेंशियल है क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अमाउंट में हो चुके हैं, एंड यू गॉट अ नेगेटिव पोटेंशियल ऑन योर बॉडी. और अगर आप एक ऐसी चीज को टच करेंगे जिसका पोटेंशियल आपकी बॉडी से ज्यादा पोटेंशियल पे होएगा, तो देन यू विल फील अ इलेक्ट्रिक शॉक. तो सपोज यू आफ्टर रबिंग योर फीट अगेंस्ट कारपेट यू टच अ मेटल नॉब, एंड अब मेटल नॉब का जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है बिकॉज इट हैज सम लेस इलेक्ट्रॉन्स ओवर द सरफेस ऑफ द नॉब इटसेल्फ. तो जब आप उस नॉब को टच करोगे तो उस नॉब का पोटेंशियल आपकी बॉडी के पोटेंशियल से कम, विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव पोटेंशियल उसका पोटेंशियल ज्यादा होएगा, तो एक फ्लो ऑफ करंट होने लग जाएगा वहां पे, तो उसकी वजह से आपको एक शॉक लगता है. तो यहां से बेसिक कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज निकल के आता है कि वोल्टेज क्या है, दो पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस होता है. लाइक आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आए, उसने कुछ पोटेंशियल गेन करा से -10 वोल्ट्स, एंड जो मेटल नॉब थी उसका पोटेंशियल वी से इट्स ऑन 2 to 3 पॉजिटिव वोल्ट्स. तो अगर जब आपने उसको टच करा मेटल नॉब को, तो जो डिफरेंस था वो 12-13 वोल्ट्स क्रिएट हो गया. उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी पे थे वो हायर पोटेंशियल वाली जगह पे जंप करने की कोशिश करेंगे, ड्यू टू विच देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट और आपको शॉक लगता है. तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज. इट्स वोल्टेज इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स. इन अदर वर्ड्स वोल्टेज को हम क्या कह सकते हैं कि वोल्टेज इज अ फॉर्म ऑफ प्रेशर दैट पुशेस द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर टू डू वर्क. और यही हमारा वोल्टेज का बेसिक फॉर्मूला होता है, दैट इज द वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज. तो वोल्टेज क्या करता है, एक चार्ज को पुश करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाने में. इसको अब वोल्टेज के कॉन्सेप्ट को हम वाटर एनालॉजी से समझते हैं. वाटर एनालॉजी, आप इस फिगर को देखिए. फर्स्ट जो एक ऐसी स्टैंडिंग पाइप है, वाटर फिल्ड पाइप है उसकी, और ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा अपर वाला पॉइंट है उस पर ज्यादा पोटेंशियल होएगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, एंड ड्यू टू द हाइट ऑफ द वाटर एट दिस पॉइंट इट हैज सम मोर पोटेंशियल एनर्जी देन द पॉइंट एट द लोअर वन. तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल. अब दो पॉइंट्स का पोटेंशियल जब डिफरेंस आता है तो प्रेशर क्रिएट होता है. तो इस पाइप के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू विच द वाटर इन द पाइप टेंड्स टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू द लोअर पोटेंशियल एनर्जी. सिमिलर इज द कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज. इन वोल्टेज द चार्ज ट्राइज टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो दिस, अब इसको अगर आप समझ करो कि जो हमारी प्रेशर है उसको हम वोल्टेज ले लेते हैं, बिकॉज प्रेशर इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जीज बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंड वोल्टेज इज ऑल्सो द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो हमारा जो ये प्रेशर हो गया पाइप का, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द वोल्टेज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द वाटर प्रेजेंट इन द पाइप इज करस्पॉन्डिंग टू द चार्ज इन द इलेक्ट्रिसिटी, एंड द
flow, that the speed at which the water will flow throughout the pipe is the current, corresponding to the current in the electricity, and the width of the water hose pipe corresponds to the resistance in the electricity. तो ये एक वाटर एनोलॉजी से हम अगर इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें कि जो ड्यू टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी देयर इज अ प्रेशर फॉर्म्ड एट द एंड्स ऑफ द पाइप ड्यू टू विच the water will try to flow from higher potential to lower potential, releasing its energy. And same is the concept of voltage. Say it is a point at 5 volts positive potential, and this is a point at 2 volts positive potential. And if we connect these points, there creates a potential difference between 2 points. That is the potential difference that occurs here is 5 minus 2, that is 3 volts. And due to this 3 volts, there is a flow of charges in this section, and this is the effect of voltage that creates a flow of charge in this section. तो voltage हमारा कुछ भी नहीं है, बेसिकली बस वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है 2 पॉइंट्स के अंदर. वो पोटेंशियल अब नेगेटिव भी हो सकता है, वो पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है, वो पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है. And when 2 points came in contact which have some potential difference between them, we see a voltage across this that section, and due to that voltage charges starts flowing between that section. So this is the concept of voltage. Now what is current? अब हमारी एक वायर, एक दो हमारे पास पॉइंट्स हैं, एक पॉजिटिव पोटेंशियल है 5 वोल्ट्स, दूसरा भी पॉजिटिव पोटेंशियल है बट इट इज 2 वोल्ट्स. अगर हम इनको कनेक्ट कर दें, we'll connect these 2 points with the help of a wire. Now we will see a flow of charges occurs in this section of the wire. अगर हम potential difference देखें, that is the 3 volt between this point of the wire and this point of the wire. ठीक है, तो अब एक पॉइंट हमारा हायर पोटेंशियल पे है और एक पॉइंट हमारा लोअर पोटेंशियल पे है. और इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज इट tries to move in the position of higher potential. जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करने की ट्राई करते हैं, एंड दे स्टार्ट मूविंग इन अ लूप. लाइक यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे जो सारे वो हायर पोटेंशियल की पॉइंट की तरफ मूव हुए. हायर पोटेंशियल की पॉइंट को हमने लोअर पोटेंशियल के पॉइंट से ज्वाइन करा हुआ है, हायर पोटेंशियल के पॉइंट से एंटर करे और लोअर पोटेंशियल के पॉइंट से वापस होके वो अपनी जगह पे वापस आ गए. तो ये हमारा ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन फ्लो हुआ. और जो हमारा करंट होएगा वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट हमारे उसमें फ्लो करेगा डायरेक्शन में, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो हमारा करंट क्या हुआ? करंट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर. तो जिस रेट से हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं, दैट इज द करंट. अब करंट डिपेंड किस पे कर रहे हैं? करंट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज द वोल्टेज. सो करंट का डायरेक्ट रिलेशन सिर्फ वोल्टेज पे है. जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी, यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होएगा इन 2 पॉइंट्स के बीच में, हमारा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा उस कंडक्टर के बीच में से. तो करंट इज द कॉज ऑफ वोल्टेज. अगर वोल्टेज है तो करंट आएगा, अगर वोल्टेज ही नहीं है तो करंट नहीं आएगा. तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ वोल्टेज एंड करंट. अब करंट का जो फॉर्मूला है, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. वो डेफिनेशन में ही हमें लिखा हुआ है. इसका ऐसे यूनिट इज एम्पियर्स. एम्पियर्स में हम करंट की वैल्यू को मेजर करते हैं. प्रॉपर्टी इसकी एक ही प्रॉपर्टी है करंट की, दैट इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ऐसा क्यों होता है ये मैं बता चुका हूँ, एक बार दोबारा बताता हूँ. ये डायग्राम देखें आप नीचे, इसमें आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल पे है एंड एक पॉइंट इज दैट नेगेटिव पोटेंशियल. अब जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी है, दे विल ट्राई टू मूव टू द एंड ऑफ द पॉजिटिव पोटेंशियल. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पॉजिटिव पोटेंशियल वाले पॉइंट पे आके इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे, एंड जो करंट के डायरेक्शन है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जिस फ्लो में इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, करंट हमारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाता है. तो इसको भी हम वाटर एनोलॉजी से समझ सकते हैं. सिमिलरली जो वाटर प्रेजेंट इन द पाइप है उसको आप चार्ज एज्यूम करके चले. द प्रेशर बिटवीन एट द 2 एंड्स ऑफ द पाइप इज सिमिलर टू द वोल्टेज, बिकॉज इट इज ऑल्सो द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. एंड जो फ्लो है हमारा वो पाइप के थ्रू, दैट इज करंट, एंड जो विड्थ है दैट इज रेजिस्टेंस. अब इसमें समझने वाली बात ये है कि इस जो डायग्राम है यहाँ पे आप समझें कि सेम पाइप्स हैं हमारे पास, वाटर लेवल दोनों में सेम है. इट मीन्स प्रेशर इज सेम इन बोथ पाइप्स, and the pipe in the left hand side and the pipe in the right hand side has a difference in the width of their hose.
तो जिस पाइप का होज विड्थ ज़्यादा है उसमें से ज़्यादा फ्लो से पानी फ्लो ज़्यादा फ्लो के साथ पानी बाहर आएगा, एंड जिस पाइप का विड्थ कम है उसका उससे पानी कम फ्लो के साथ बाहर आएगा। तो इसको अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से लेके अब कंबाइन करें कि सेम एक वायर है हमारे पास, सेम वोल्टेज इज अप्लाइड एट द बोथ हैंड्स। अब ये जो हमारा होज है दैट इज एक्टिंग एज द रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा है उतना कम करंट, जितना रेजिस्टेंस जितना कम है उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द करंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर एनोलॉजी। अगर हम इस एम्पियर को बराबर करना चाहते हैं इस केस में, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो वायर है पाइप है उसमें से वाटर कम करना पड़ेगा ताकि वोल्टेज ड्रॉप हो जाए। वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी तो हमारा करंट सेम लेवल पे फ्लो होने लग सकता है हो सकता है दोनों वाटर पाइप्स के अंदर। नाउ वी अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हमने ये तो देख लिया कि करंट इज द कॉज ऑफ वोल्टेज, अगर वोल्टेज है तो करंट आ रहा है, बट इनके अंदर रिलेशन क्या है? तो जो इनके अंदर जो रिलेशन था वो डिफाइन करा हमारे ओम्स लॉ ने। ओम्स लॉ स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। नाउ ओम्स लॉ स्टेट्स दैट current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage applied across the ends of the conductor। तो यही सीधी सादी बात हमने पिछले समझी है कि जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना ज्यादा करंट आएगा, बिकॉज उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, एंड जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। तो यही हमारा सिंपल सा फंडा था, दैट इज आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब कई जगह पे जो ओम्स लॉ है वो स्टेट किया जाता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा वोल्टेज। इसको अगर हम देखें तो साइंटिफिक लैंग्वेज में गलत तो नहीं है, क्योंकि बेसिकली हमारा जितना ज्यादा वोल्टेज होता है उतना ज्यादा ही करंट आता है, बट प्रॉपर रीजन इज कि करंट इज द कोज ऑफ करंट इज द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज। अगर वोल्टेज है तो करंट आ रहा है, तो सबसे पहले हम यानी कि जो करंट है वो हमारा वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। तो लॉ में भी हमें यही स्टेट करना पड़ेगा कि जो हमारा करंट है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, ना कि वोल्टेज हमारी करंट पे डिपेंड कर रही है। सो इट इज राइट टू से दैट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, नॉट वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इज द प्रॉपर ओम्स लॉ, और यही हमें फॉलो करना है कि जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। अब हम ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। लॉ की इक्वेशन बन गई दैट इज आई इक्वल टू बाय आर। resistance हमारा लेस रेजिस्टेंस पाइप है उसमें वाटर को एक बार जो पुश ला उसी पुश के साथ वो फ्लो होता जाएगा। अगर अब दूसरी पाइप देखें तो उसमें से एक मिडल में सेक्शन जो है हमारा उसकी कम, जो करंट की वैल्यू है वो फ्लो है हमारा वो कम हो जाएगा, बिकॉज उसको ज्यादा पुश देना पड़ेगा वोल्टेज को वहां से फ्लो करने के लिए। तो वो पुश करेंगे तो एनर्जी लूज होगी उसमें, तो टू विच करंट की हमारी वो ज्यादा सेम वोल्टेज हमारी उसको हम ज्यादा पुश रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए, ड्यू टू विच देयर इज एन लॉस ऑफ एनर्जी, एंड ड्यू टू दैट लॉस ऑफ एनर्जी द अमाउंट ऑफ करंट रिड्यूसेस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली हमारा सिर्फ करंट को कम करने का काम करता है। जहां पे हमें करंट को बहुत लिमिट करना होता है वहां पे हम बड़ी वैल्यू रेजिस्टेंस की यूज करते हैं, जहां पे हमें करंट ज्यादा लिमिट नहीं करना होता है, थोड़ा कम लिमिट करना होता है, तो वहां पे कम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज करते हैं। अब अगर आप हमारे लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो एक ट्रायंगल लिखा हुआ है, दिस इज द ओम्स लॉ मैजिकल ट्रायंगल। ये क्या है? इस ट्रायंगल के थ्रू हमें अगर दो वैल्यू हम इस ट्रायंगल के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। लेट अस सपोज वी हैव नोन द करंट एंड हमें रेजिस्टेंस भी पता है, तो हमें वोल्टेज फाइंड करनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मैजिकल ट्रायंगल के वी वाले पार्ट को हाइड कर लेंगे अपने हैंड से। जब उसको हम हाइड करेंगे तो हमें नीचे क्या दिख रहा है, आई इंटू आर। तो वी का जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज आई इंटू आर। सपोज हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वी और आई हमें पता है, तो हम आर को अपने हैंड से हाइड कर लेंगे,
एंड उसके बाद हम ट्रायंगल में देखेंगे तो हमें दिखेगा V डिवाइडेड बाई आई, तो रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा V डिवाइडेड बाई। सिमिलरली अगर हमें करंट फाइंड करना है, V और R पता है, तो I को हाइड कर लेंगे हम, और हमें क्या दिखेगा ट्रायंगल में फिर V डिवाइडेड बाई R ड्यू टू एंड वी कैन फाइंड द करंट फ्रॉम देयर। तो ये ओम्स लॉ मैजिकल ट्रायंगल है जिसमें से हमें अगर दो वैल्यूज पता है तो तीसरी वैल्यू हम इस ट्रायंगल की हेल्प से निकाल सकते हैं। नाउ वाटर एनोलॉजी में अगर आप इस वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को हम एक साथ देखते हैं तो दो पाइप्स हैं, दोनों में सेम वाटर लेवल्स है, यानी कि सेम पोटेंशियल है, यानी कि सेम वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दी पाइप कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर समझे तो सेम वोल्टेज लगा रखी है हमने, ठीक है। अब जो एक लेफ्ट हैंड साइड में पाइप है हमारी, उसमें जो वाटर होज है वो उसका विड्थ ज़्यादा है। अब जो राइट हैंड साइड में हमारी पाइप है उसका वाटर होज का विड्थ कम है। तो इस वाली पाइप जो हमारा ज़्यादा विड्थ वाली होज पाइप है उसमें से वाटर ज़्यादा फ्लो के साथ बाहर आएगा, जो हमारी कम विड्थ वाली होस पाइप है उसमें से हमारा वाटर कम फ्लो के साथ बाहर आएगा। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में समझें तो सपोज दोनों कंडक्टर्स के ऊपर 1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाइड है, और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में कंडक्टर प्रेजेंट है उस पर 1 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, और दूसरी पाइप थी उसका जो विड्थ थी वो हाफ थी पहली वाली पाइप से, तो उसका रेजिस्टेंस डबल हो गया, तो उस पर 2 ओम्स रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है। तो जो करंट लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडक्टर से फ्लो होगा दैट इज 1 एम्पियर, एंड जो राइट हैंड साइड वाली करंट से करंट फ्लो होगा दैट इज हाफ एम्पियर। तो ये हमारा वाटर एनोलॉजी के साथ हम इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द डिफरेंसेस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। हमें बेसिक डिफरेंस तो पता लग गया कि अगर वोल्टेज है तो करंट आएगा, अगर वोल्टेज नहीं है तो करंट नहीं आएगा। अगर हम वन पॉइंट्स अब इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है वोल्टेज की? वोल्टेज इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स। और करंट क्या है? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन दैट 2 पॉइंट्स। उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमारा करंट हो जाएगा। यूनिट, अब जो ऐसा यूनिट हमारा वोल्ट का वोल्टेज का है दैट इज वोल्ट्स, एंड 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, बिकॉज हमारा जो वोल्टेज है उसका बेसिक फंड है कि द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुश अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज वोल्टेज। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। सिमिलरली द ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अब एम्पियर क्या होता है? 1 कूलम पर सेकेंड। एक सेकेंड मतलब हर सेकेंड जितने कूलम्स फ्लो होंगे उतना हमारा करंट फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर से। डिनोशन जो हमारा अब इसको डिनोट करने का वो है कि वोल्टेज को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, करंट को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। वोल्ट मीटर हमारे AC वोल्टेज को मेजर करने के लिए अलग आते हैं, DC वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे अलग आते हैं। और जो सर्किट सिंबल है वोल्ट मीटर का दैट इज अ बिग V, कैपिटल V इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो जहां भी आपको सर्किट में ये कैपिटल V इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल दिखे तो वहां पे आप कह सकते हो कि वहां पे एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। एंड करंट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन एमीटर। और सिमिलरली करंट भी DC करंट को मेजर करने के लिए अलग एमीटर होता है, AC करंट को मेजर करने के लिए हमारा अलग एमीटर होता है। और जो ये एमीटर और वोल्ट मीटर हमारे इस प्रेजेंटेशन में शो किए गए हैं वो दोनों AC वोल्ट मीटर और एमीटर्स हैं। और एमीटर का जो सिंबल होता है दैट इज कैपिटल A इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो जहां भी सर्किट में आपको ये कैपिटल A इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल लिखे तो वहां पे एक एमीटर कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट इज इंटर रिलेशन। वोल्टेज है तो करंट आएगा, और करंट इज द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज। करंट वोल्टेज के बिना फ्लो हो ही नहीं सकता। फॉर्मूला वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। फील्ड्स क्रिएट, अब हाँ जहां भी कहीं पे वोल्टेज होती है तो वहां पे एक फील्ड क्रिएट होती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फॉर्म होती है, एंड ड्यू टू करंट एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज V डिवाइडेड बाई D, वोल्टेज डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स जिनके बीच में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रही है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं 2 प्लेट्स है, उनके बीच में हमने एक पोटेंशियल लगाया। पोटेंशियल मींस इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको नेगेटिव चार्ज दिया, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है जिसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और यहाँ पे वोल्टेज निकाल सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो वोल्टेज क्रिएट्स अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सिमिलरली जहां भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास हमारी एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाती है जिसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का वो फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज BIL sin थीटा।
ये हमारा हमने 12th में पढ़ा था कि बी एल साइन थीटा से हम फोर्स को निकाल सकते हैं ड्यू टू करंट। तो करंट फॉर्म्स अ मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के अक्रॉस हमारी फॉर्म हो जाती है। एट लास्ट द डिफरेंसेस बिटवीन दी, हम देखते हैं कि सीरीज में वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाती है, अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड हो जाती है और सर्किट में करंट सेम रहता है। और पैरेलल में क्या है कि अगर अलग अलग रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट है तो सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिवाइड हो जाते हैं। तो देखते हैं हम ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले सीरीज कनेक्शन वाला आप सर्किट देखें तो हमारे 3 रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट है, 1 2 3 ऐसे लाइन में। और अब ये देखें कि एक ही लूप है, सबके क्रॉस एक ही वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है सीरीज में। तो एक ही लूप है तो डिफरेंट करंट तो फ्लो हो ही नहीं सकते। एक बार जो हमारा लूप में करंट आ गया वही करंट सारे रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होके हमारा वोल्टेज सोर्स में वापस पहुंचेगा। तो एक ही लूप है तो एक ही करंट आएगा, दैट इज वाई करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज। अब जो हमारी वोल्टेज है वो डिफरेंट रेजिस्टेंस के क्रॉस डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए रेजिस्टेंसेस की वैल्यू डिफरेंट है तो हमारी जो V1 V2 V3 है वो हमारी डिफरेंट वोल्टेजेस एक रेजिस्टेंस एक्वायर कर लेगा जिसका सम हमारा VS के इक्वल होएगा। ये था। और इससे हमें एक चीज़ और पता लगती है कि जो हमारा एमीटर है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है तो वो एमीटर हमें टोटल करंट दे देगा जितना फ्लो हो रहा है हमारा सर्किट में। एंड वोल्टेज क्या है कि वोल्टेज जब डिवाइड हो रही है तो वोल्टेज हमें एक पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस लगानी पड़ेगी, तो वो उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे कि एक नोड लिए पकड़ी, उसके ऊपर हमने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस के ऊपर, दूसरे पे अलग, तीसरे पे अलग। ये था सीरीज सर्किट के लिए। अगर हम देखें पैरेलल सर्किट, अब पैरेलल सर्किट में आप देख रहे हैं 3 रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट है, तीनों के नोड्स, एक ले लगा लीजिए इसका अपर नोड, तीनों के अपर नोड्स आपस में कनेक्टेड है, ये लोअर नोड्स, तीनों के लोअर नोड्स आपस में कनेक्टेड है। और जो उनका ऊपर वाला नोड है उसको हमने वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में डाल दिया वोल्टेज सोर्स के, और जो लोअर नोड है उसको नेगेटिव टर्मिनल में डाल दिया। तो देखा जाए तो तीनों रेजिस्टेंसेस के जो अपर एंड है वो वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, जो लोअर एंड है वो वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है। तो इस तरह से जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं पैरेलल में उनको सेम वोल्टेज मिलेगी क्योंकि सब एक ही सेम एंड से कनेक्टेड है। और जो करंट है वो करंट हमारा तीनों रेजिस्टेंसेस में अलग अलग फ्लो होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आगे 3 पार्ट्स हैं, वो 3 पार्ट्स में अब करंट हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो सीरीज में क्या हो रहा था, करंट सेम रह रहा था, पैरेलल में हमारा करंट डिवाइड हो रहा है। वोल्टेज में हम सीरीज सर्किट में हमारी वोल्टेज डिवाइड हो रही थी, वोल्टेज उसमें रेजिस्टेंसेस के क्रॉस, और उसमें वोल्टेज हमारी सेम रह रही है बिकॉज हमारे जो वोल्टेज सोर्स हैं वो तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम ही एंड पे कनेक्टेड है। तो दीज आर दी बेसिक एंड मेजर डिफरेंसेस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक के थ्रू। आफ्टर हुज नेम द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज डिफाइंड। तो जो हमारी वोल्टेज का जो यूनिट है वोल्ट्स, वो हमारा काउंट एलेजेंड्रो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे रखा गया है वोल्ट्स। डिफाइन वोल्टेज इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। What is resistance? Resistance जो होता है हमारा basically the blockage offered by the conductor to the flow of current. What is Ohm's law? Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage applied across the conductor. ये हमारी proper definition है Ohm's law की, I directly proportional to V. And who discovered Ohm's law? Ohm's law था हमारा वो जो जॉर्ज साइमन ओम नाम के साइंटिस्ट ने हमारे पास दिया था। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं आपका होस्ट और दोस्त हर्षल जिंदल आपके साथ बना रहूंगा, ऐसे ही आपके साथ अमेजिंग कंटेंट शेयर करता रहूंगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगले लेक्चर से मैं एक छोटी सी सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे सिंगल फेस और 3 फेस के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि हमारे घरों में सिंगल फेस मीटरिंग कैसे करी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि 3 फेस मीटरिंग कैसे करी जाती है। और उसके बाद 3 फेस मीटरिंग में देखा होगा आपने 3 फेस रोटरी स्विचेस लगे होते हैं, तो वो 3 फेस रोटरी स्विचेस कैसे काम करते हैं। और ऐसे ही सम 3 फेस से रिलेटेड कंसेप्ट मैं अगली एक लेक्चर सीरीज लेके आ रहा हूँ, उसके अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ये अनाउंसमेंट दूसरों तक भी पहुँचाएं ताकि वो भी आने वाले लेक्चर्स देख सकें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।